एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहां पर वो रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया कि वहां जो रास्ता है बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा, तो तू मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उसके बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ी थी और राइट साइड में खाई। रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि उसके पिता उस रास्ते से रोज आते आते थे, तो उसको पता था कि वहां पर एक पत्थर है। तो वो साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था। उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह अंदर से थोड़ा घबरा गया और उसने लगा कि शायद कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम? जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उस गूंज से गुस्सा आया कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। फिर उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराते और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि ये है क्या, हो क्या रहा है। क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो, ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके वह आवाज आएगी, उसमें भी गुस्सा होगा। और अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो जो आवाज आएगी अच्छी होगी। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे, तो जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यह बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत के साथ बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस तरह इस बच्चे ने
समझा कि अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया हमसे प्यार करेगी, जिंदगी हमसे प्यार करेगी। दोस्तों, हमें नज़र बदलनी होगी। नज़र बदलेंगे, नज़ारे बदलेंगे। खुद से अगर हम खुद प्यार नहीं करेंगे तो हम दुनिया से कैसे उम्मीद कर सकते हैं प्यार की। कहानी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।